नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीतराज पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। और बिहार जातीय आधार गणना कर रहे आप सभी जो परगणक हैं आपके लिए, और चूंकि आपके जो पर्यवेक्षक हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है और जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उसका टॉपिक बता दे रहा हूं ताकि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बिना टॉपिक जाने हुए मेरे वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा। तो लास्ट तक देखने के लिए कम से कम मेरे इस टॉपिक को जानिए कि आज का और इस वीडियो का टॉपिक क्या है, बिना इधर उधर की बात किए हुए। सबसे पहली बात कि लोहार जाति के संबंध में क्या होगा। दूसरा टॉपिक है कि अगर आपका फॉर्म नंबर स्कैन हो गया है और ड्राफ्ट में चला गया, गलत स्कैन हो गया, ड्राफ्ट में चला गया, तो कैसे उसको दूर करेंगे। दूसरी चीज कि अगर गलत फॉर्म नंबर स्कैन हो गया और सबमिट हो गया, तब उसको कैसे हम उस बीमारी को दूर करेंगे, यानी उसको कैसे हम रिसॉल्व करेंगे उस समस्या को, प्रॉब्लम्स को। उसमें भी दो कंडीशन है। आउटलाइन अगर ग्रीन हो गया उस फैमिली का तब क्या होगा, आउटलाइन अगर ग्रीन नहीं हुआ है तब क्या होगा। ये रॉन्ग स्कैन जो है, अगर फॉर्म नंबर गलती से गलत स्कैन हो जाता है तो। दूसरी चीज कि न्यू बिजागा एंट्री में हम कैसे एंट्री करें ताकि हमारा डाटा उड़े नहीं, हमारा डाटा गायब नहीं हो। ये कोई सरकार का मतलब गाइडलाइन नहीं आया है, मैंने अपने से इजाद किया कि कैसे क्या करें और कब करें। मेरी एक वीडियो है जो इस पे है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये न्यू बिजागा में हम कैसे एंट्री करें जिससे हमारा डाटा सेफ बचा रहे, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप कहिएगा तो, यानी डिमांड कीजिएगा तो। और तीसरा चीज है कि अगर नया बिजागा ऐप है और सब कुछ लॉस हो गया है, यानी अभी तक आपने कोई एंट्री, डाटा एंट्री नहीं किया है, तो उसके लिए हम क्या करें। अगर नया बिजागा ऐप आपने इंस्टॉल किया था, बहुत सारा डाटा एंट्री किया था और डाटा एंट्री किया था और तब कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कोई डाटा नहीं दिखा रहा है, तब क्या करें। अगर डाटा एंट्री एक भी नहीं किया है तब क्या करें, और डाटा एंट्री किया है आपने और फिर भी कुछ नहीं दिखा रहा है तब क्या करें, इन दोनों कंडीशन में। अगला चीज है कि डाटा ग्रीन क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर तो भली भांति आप लोग जान ही रहे हैं, मैं भी बता दूंगा। और ऑपरेशन कैंसिल्ड और कनेक्शन एरर। तो आइए एक एक मुद्दे पर हम बात करते हैं अच्छे ढंग से। सबसे पहली बात कि लोहार जाति का क्या होगा। तो लोहार जाति के अधिकतर लोग जो पहले बोले थे कि हम गणना नहीं कराएंगे, उसमें से अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गणना कराएंगे। तो जो गणना करा रहे हैं उनका गणना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कह रहे हैं कि गणना नहीं कराएंगे, उनके फॉर्म नंबर पे अगर वे अपना सब डिटेल्स लिखवा चुके हैं तो अच्छी बात है। नहीं लिखवाए तो सीधे एक लाइन में लिखिए फॉर्म नंबर पे कि अपना गणना कराने से इनकार किया। और ऐप में क्या होगा, ऐप में कुछ भी नहीं भरना है, उनको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, अगर वो हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, सूचना देने से इनकार करता है, तो फॉर्म पे लिख दीजिए कि सूचना देने से इनकार किया, हस्ताक्षर करने से इनकार किया, और ऐप में उसकी एंट्री नहीं होगी। और लोहार जाति के बारे में स्पष्टी है कि अगर वे लोग इनकार करते हैं गणना करवाने से, तो फॉर्म पे एक लाइन में लिखिए और ऐप को क्या कीजिए, ऐप में कुछ नहीं करना है। अब आइए दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी बात पे चलते हैं कि अगर आपका फॉर्म गलत स्कैन हो गया, क्या हो गया, गलत स्कैन हो गया, उस पोजीशन में क्या होगा। तो फॉर्म गलत स्कैन हो गया, तो अगर आपका फॉर्म ड्राफ्ट में है तो सिंपल सी बात, 1 मिनट में आपका प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूं। ड्राफ्ट में है तो सबसे पहले आप देखिए, जब भी आप बिजागा खोलते हैं तो दो चीज आता है। ऊपर आता है ऐड सर्वे डाटा, क्या आता है, ऊपर आता है ऐड सर्वे डाटा, उसके नीचे रहता है सर्वे लिस्ट। तो आपको ऊपर वाला ऐड सर्वे डाटा को टच करना है। जैसे ऐड सर्वे डाटा टच कीजिएगा, उसके बाद आपको खुलेगा, उसमें बहुत सारा नोट फील्ड वगैरह चाहिए सब रहेगा, और दाहिने साइड में ड्राफ्ट रहता है, क्या रहता है, ड्राफ्ट। तो फिर उस ड्राफ्ट में जाना है, टच करना है, और उसमें आपका डाटा ऑलरेडी वो है जिसको गलत आपने फॉर्म स्कैन किया था, उस फैमिली का डाटा है। तो उस फैमिली को सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको स्क्रॉल नीचे की तरफ खसकाइएगा, तो उसका आप सीरियल नंबर जो मिलेगा उसमें आप मैनुअली एडिट कर सकते हैं, हाथ से इरेज कर दीजिए या स्कैन कर लीजिए नया फॉर्म नंबर, तो ये आपकी समस्या का सुल्भ हो गया। अब आते हैं बात दूसरी कि अगर गलत फॉर्म नंबर क्या हुआ, स्कैन हुआ और सबमिट हो गया, क्या हो गया, सबमिट हो गया,
तो जब सबमिट हो गया उस पोजीशन में क्या होगा, उस पोजीशन में अब रिस्क लेने वाली बात है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इंस्टॉल अनइंस्टॉल या क्लियर डाटा मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर सबमिट हो गया है और डाटा आपका क्या है, ग्रीन है, क्या हुआ है, डाटा आपका ग्रीन है, डाटा ग्रीन यानी यस है, ग्रीन है, तो ग्रीन है तब आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टल पे चला गया है। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों ने भी सजेस्ट किया है कि पर्यवेक्षक के मोबाइल में ये होना चाहिए, ताकि अगर गलती प्रगणक करते हैं तो उनके फॉर्म नंबर को या किसी भी सूचना को पर्यवेक्षक एडिट कर सके। जैसे पुराना अभी बिजागा में फॉर्म नंबर एडिट करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन बाकी सब एडिट करने का ऑप्शन था, तो सजेस्ट किया गया है कि पर्यवेक्षक उसको एडिट कर सके। लेकिन अगर ऐसा कोई फैमिली हो जिसमें आपने फॉर्म नंबर गलत स्कैन कर लिया और डाटा आपने सबमिट कर दिया, लेकिन उस डाटा, उस फैमिली का आउटलाइन आपका ग्रीन, आउटलाइन ग्रीन नहीं दिखा रहा है, तो जब ग्रीन नहीं दिखा रहा है उस पोजीशन में आप वो जो फॉर्म नंबर है वह सही कर सकते हैं। लेकिन सही करने के लिए भी दो कंडीशन है। क्या, ध्यान दीजिएगा, ये डिपेंड करता है कि आपके ईबी में कितना फैमिली है। अगर 5-10 फैमिली है तो रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपके ईबी में 100 फैमिली है, 150 फैमिली है, 200 फैमिली है, तो ये रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जहां तक कि मैंने बात कहा कि पर्यवेक्षक के मोबाइल में आने की बात मैंने कहा कि पर्यवेक्षक एडिट कर सकता है, तो हम लोगों ने सजेस्ट किया है, आता है तो सबसे बेहतर है कि पर्यवेक्षक एडिट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, तो झंझट ही खत्म हो गया अगर प्रगणक गलती किए हैं तो। लेकिन अगर नहीं देता है, अगर आपका डाटा आप में के चारों तरफ उसका आउटलाइन ग्रीन नहीं हुआ है, ग्रीन नहीं हुआ है, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कब मैंने कहा, कंडीशन 2 ठो है कि अगर माइनर मिनिमम फैमिली है तब कीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम है तो मत कीजिएगा। क्योंकि मैक्सिमम का अगर मान लीजिए 200 फैमिली है तो उसका क्या करना होगा, तो उसका देखिए उपाय बता रहा हूं क्या है, क्या कीजिएगा कि आपका फॉर्म नंबर सही होगा। तो ये जो बात कह रहा हूं ये आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों में से 90% लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर से डाटा एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 150 फैमिली का डाटा एंट्री किया है, उसमें 10 फैमिली का ग्रीन है, ग्रीन दिखा रहा है। अंत तक देखिएगा, मेरे वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारा टॉपिक है। तो 10 का ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब 140 का ग्रीन नहीं दिखा रहा है। तो जब भी आप अपने ऐप को, बिजागा ऐप को टच किए हुए रखिएगा और ऐप इन्फो को क्लियर कीजिएगा, यानी डाटा क्लियर, तो आपका जितना डाटा है क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, 10 को बचेगा। तो फिर 140 को डाटा एंट्री करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उतना फिर हम एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जिनका 5 गो है, 10 गो परिवार है और उसमें 5 गो का 10 गो का, जैसे मेरे ही एक स्टाफ है, उनका 10 गो फैमिली का गड़बड़ हुआ है और 43 गो उनका है, तो वे कर सकते हैं, 43 परिवार का फिर एंट्री कर लेंगे, है ना। लेकिन जिनका 5, 10, 15, 20 है, उसमें अगर 2, 4, 5 का गलत अगर फॉर्म नंबर स्कैन हुआ है, तो उनके लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चाहे तो करें या आपकी मर्जी, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। मैं ये रास्ता बता रहा हूं कि उसके लिए क्या करना होगा कि जो बिजागा ऐप है, बिजागा ऐप, उसको ऐसे जोर से प्रेस किए हुए रखना है। जब प्रेस किए हुए रखिएगा तो इन्फो एक दिखाई पड़ेगा, इन्फो, या इस तरह का चिन्ह देगा आई की तरह, इन्फो को टच कीजिएगा तो जाएगा, तो स्टोरेज में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्टोरेज में। बार बार रिकैप करके देख लीजिएगा। फिर स्टोरेज को टच कीजिएगा तो 2 चीज आएगा, क्लियर डाटा और क्लियर क्या चीज, कैचे। ठीक है, तो क्लियर डाटा को और क्लियर कैचे दोनों कर दीजिएगा तो आपका सारा डाटा खत्म हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी और फिर दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और पूरा फॉर्म सही हो सकता है। लेकिन इसमें मेहनत वाली काम है, ये मैंने बताया कि। और अगर सुपरवाइजर के पास फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है आने वाले समय में, तब तो चिंता मुक्त हम रहेंगे, हमारे प्रगणक। तो चलिए, ये
सोल्व हो गया कि अगर सबमिट हुआ है तब भी और सबमिट नहीं हुआ है तब भी, लेकिन ग्रीन हो गया है, उसका उपाय क्लियर डाटा करने से नहीं होगा। जो आउटलाइन ग्रीन हो गया है, जो हम अभी सेंड किए हैं, जो ग्रीन नहीं हुआ उन्हीं का हम क्लियर करने पर होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, क्लियर करने पर सारा डाटा इरेज हो जाएगा। तो ये वही लोग करें जिनकी फैमिली की संख्या कम है और उन्होंने गलत फॉर्म नंबर स्कैन किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं कि हमारे बिहार के अनेक जो प्रगणक हैं उनके डाटा में दिक्कत ये है कि सबमिट कर दिए, क्या किए, सबमिट कर दिए और सबमिटेड डाटा में से भी गायब हो गया, ऑटोमेटिकली गायब हो रहा है, डिलीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण है कि बीजागा पर इंजीनियर महोदय लोग भिड़े हुए हैं और इसमें सुधार कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि कैसे किया जाए कि सब सही हो जाए, पर्यवेक्षक भी ठीक से लॉगिन कर ले, हमारे चार्ज ऑफिसर जो बीडीओ साहब हैं वो भी कर ले और प्रगणक का भी डाटा सब ग्रीन हो जाए। यही रिफॉर्म में क्या हो रहा है कि उनका डाटा लॉस हो रहा है। तो जब डाटा लॉस हो रहा है उस परिस्थिति में हम क्या करें? अगर आपने एंट्री कर दिया, अगर आपका समाप्त हो गया तो आप कुछ मत कीजिए, इंतजार कीजिए। अगर डाटा अगर संजोग से आपका लॉस हो गया तो पुनः करनी पड़ेगी। इसका मतलब नॉट फील्ड में फिर दिखेगा। कहाँ दिखेगा? नॉट फील्ड में। सबमिटेड में अगर नहीं है तो नॉट फील्ड में दिखेगा और नॉट फील्ड में दिखेगा तो फिर आपको करनी होगी। तो मेरे हिसाब से कीजिएगा, है ना। तो ये विभागीय कोई आदेश नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कीजिएगा तो डाटा बचा रहेगा। कैसे कि हम एंट्री करेंगे एक एक परिवार का, एक एक फैमिली का एंट्री करते जाते हैं, ऐड फैमिली मेंबर करके, और लास्ट में क्या आता है कि रिव्यू एंड सबमिट आता है। तो रिव्यू एंड सबमिट जब आता है तो अंत में डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जहाँ पे यस लिखा रहता है, ऐसे करना पड़ता है और उसके नीचे सबमिट का एक दिखाई पड़ता है, उसको सबमिट करना पड़ता है, सबमिट पर टच। तो ये सबमिट पर हम टच नहीं करेंगे, बैक हो जाएंगे, हमारा डाटा ड्राफ्ट में चला जाएगा और जब देखेंगे कि सर्वर ठीक रहेगा तब हम क्या करेंगे, उसको 2 सेकंड का काम है, सबमिट कर देंगे। ये उनके लिए हुआ कि जिनका डाटा अभी लॉस हो चुका है या जो अभी एंट्री कर ही रहे हैं, तो कम से कम आप अपना डाटा अभी ड्राफ्ट में ही रखिए। सबमिट करने से अभी ग्रीन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, है ना। अब चलिए, ये भी समस्या का हल हो गया। अब आ रहे हैं कि लॉस्ट एवरीथिंग। ऐसे हमारे विद्यालय में 2 ऐसे भी शिक्षक आए थे और पूर्वी चंपारण से, मैं उनका नाम बता रहा हूँ, अरविंद तिवारी जी और एक आपको संजय जी, शायद संतोष जी आए थे, उनकी पत्नी पूनम का था। तो उनका क्या हो रहा था कि वे लोग पुराना यानी ओल्ड यूज कर रहे थे, है ना। और जो अरविंद तिवारी जी है उनका ओल्ड यूज कर रहे थे, ओल्ड को हटा दिए थे, न्यू अपना फिर इंस्टॉल कर लिए थे, लेकिन उनका एक भी डाटा शो नहीं कर रहा था और उनको कहा जा रहा था कि आप जाइए डिस्ट्रिक्ट में जाइए। लेकिन किसी ने फिर मेरा नंबर दे दिया, वे मेरे पास आए, है ना। और डिस्ट्रिक्ट में जब मैं वहाँ फ़ोन किया, अब नाम नहीं रखूँगा मैं, तो वहाँ से कहा गया कि नहीं, अभी हमको जितना बताया गया उतना ही ज्ञान है और ये पटना से सही होगा। तो उसके लिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, वहाँ फ़ोन काटा और उनकी समस्या को सोल्व किया। तो उनमें कुछ भी नहीं दिखा रहा था जो न्यू बीजागा में। तो मैं क्या किया, तो ध्यान दीजिएगा, फिर उसको अनइंस्टॉल किया। जो नया अभी है, जिन्होंने एक भी एंट्री नहीं किया है, पुराने एंट्री जो किया था सो किया था। मान लीजिए 40 को पुराना एंट्री किया था, उसमें 10 को हारा था और 30 को नहीं हुआ था, तो इंस्टॉल करने के बाद 30 को डाटा लॉस हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने अभी पुराना यूज कर रहे थे, अब नया यूज करेंगे, उनके लिए बता रहा हूँ। तो उनका मैं अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, फिर उनका ये सब करने के बाद उनका जो आईडी था, पासवर्ड वगैरह लेकर के और उसमें किया, उनका डाटा आ गया। दूसरा जो हमारे एक आपको थे संतोष जी, जिनकी पत्नी पूनम है, उनकी स्थिति थी कि उनका नया करना था, उनका 2 मिनट में हो गया। हम अनइंस्टॉल किए, फिर इंस्टॉल किए और सब कुछ कर दिए, पूरा डाटा उनका आ गया। अब बात आ रही है कि जिनका एंट्री हो रहा है ना, जिनका एंट्री हो रहा है और उन्होंने 150 घर नयका बीजागा में यानी न्यू वाला बीजागा में एंट्री कर लिया है और अचानक कोई भी डाटा दिखा नहीं रहा है, तो आपको अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सारा डाटा गायब हो जाएगा, सभी डाटा। ध्यान से सुनिए। चलिए, तो इफ डाटा एंट्री कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है, लेकिन जिन्होंने अभी एंट्री स्टार्ट नहीं किया है वे अनइंस्टॉल करके, और चूंकि सारा डाटा का मतलब है कि नोट फील्ड में भी कोई परिवार नहीं दिखा रहा है,
न्यू बीजागा वाला में, जो अभी नायका जो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक नायका वाला में एक भी डाटा एंट्री नहीं किया होगा, वही अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेंगे, उनका पूरा डाटा नोट फील्ड में दिखाने लगेगा और तब नया एंट्री करेंगे, क्योंकि वो लोग अभी तक शुरुआत ही नहीं किए हैं। चलिए, ये इनके लिए हो गया और तब सब कुछ उनके मोबाइल में आ जाएगा। अब बात आ रही है कि डाटा ग्रीन क्यों नहीं हो रहा है। तो डाटा ग्रीन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सर्वर पे काम चल रहा है, सर्वर ठीक से काम नहीं चल रहा है, कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरा व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप का मैंने डाटा क्या किया है कि ऑफ करके रखा हुआ है, लेकिन कोई भी मेरा मित्र अगर चाहते हैं वहां से वॉइस कॉल करने के लिए या वीडियो कॉल करने के लिए, तो वीडियो कॉल तो करेंगे, उनके पास रिंग होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने डाटा अपना ऑफ करके रखा है। ये भी हो सकता है कि मैं अपना व्हाट्सएप ऑन इंस्टॉल कर दिया हूं अपने मोबाइल में, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, और ऑन इंस्टॉल कर दिया हूं, लेकिन मेरा अकाउंट डिलीट नहीं किया हूं मैं अपने व्हाट्सएप का। तो कोई भी व्यक्ति मुझे वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करेगा तो उसके पास रिंग करेगा, लेकिन मेरे पास नहीं आएगा। वही पोजीशन इस बीजागा की है ना, कि अभी तक सही नहीं हुआ है और हम लोग सबमिट करते जा रहे हैं, हमारा डाटा ग्रीन नहीं हो रहा है। चलिए, अब आ रही है बात, इस पे इंजीनियर लोग लगे हुए हैं, अब देखिए कब तक ठीक होता है और पर्यवेक्षक फिर कब से शुरू करेंगे। अब बहुत सारे हमारे मित्रों का अब नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उन लोगों का कहना है कि सर आप पर्यवेक्षक पे वीडियो बनाएंगे। अब आ रही है कनेक्शन एरर। तो कनेक्शन एरर उन्हीं के मोबाइल में आ रहा है जिनका डाटा लॉस हो चुका है या सही से नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, यानी नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं है, उन्हीं का आ रहा है। तो चलिए, आपने अभी तक आपकी जो समस्याएं थी उसको मैं कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।